बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों वेलकम टू माय चैनल। बच्चों आज हम सबक नंबर 2 अददों का इल्म नंबर वर्क इस सबक की जो 5वीं मश्क है, तो 5वीं मश्क को हम हल करेंगे। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। बच्चों 5वीं मश्क हल करने के लिए आपको अददों की तौसीई सूरत क्या होती है और अददों में हिंसों की मकामी कीमत क्या होती है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम अदद की तौसीई सूरत क्या होती है और किसी भी अदद में हिंसों की मकामी कीमत का क्या मतलब होता है, इसको डिटेल में समझ लेंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस टेबल के अंदर इस अदद 27,65,043 इस अदद में जो हिंसे हैं, इन हिंसों के मकामात और उनकी मकामी कीमत को लिखा गया है। ठीक है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 27,65,043 में दाएं तरफ जो हिंसा है 3, यहाँ पर 3 को इकाई के मकाम पर लिखा गया है और 4 ये दहाई के मकाम पर है, ये सिफर सैकड़े के मकाम पर है। इसी तरह से 5 ये हज़ार के मकाम पर है, 6 ये 10,000 के मकाम पर है, 7 ये लाख के मकाम पर है और ये 2 10 लाख के मकाम पर है। ठीक है, और इसी तरह से बच्चों इन हिंसों की मकामी कीमत भी लिखी गई, क्योंकि यहाँ पर ये 3 इकाई के मकाम पर है, इसलिए इस 3 की जो मकामी कीमत होगी वो होगी 3 इकाई। 3 इकाई का क्या मतलब होता है? 3, इसलिए 3 की मकामी कीमत क्या होगी? 3। ठीक है, इसी तरह से 4 ये दहाई के मकाम पर है, इसलिए 4 की मकामी कीमत होगी 4 दहाई। 4 दहाई का क्या मतलब होता है बच्चों? 40। 1 दहाई का मतलब 10 होता है, तो 4 दहाई का मतलब क्या होगा? 40। ठीक है, इसी तरह से सैकड़े के मकाम पर सिफर है, तो सिफर की जो मकामी कीमत होगी सिफर। बच्चों यहाँ पर ये बात नोट कर लीजिए कि सिफर अगर किसी भी मकाम पर हो तो उसकी मकामी कीमत हमेशा सिफर ही होती है। ठीक है, इसी तरह से ये जो 5 है ये हज़ार के मकाम पर है, इसलिए इसकी मकामी कीमत क्या होगी? 5,000। ठीक है, इसी तरह से ये जो 6 है, 6 ये 10,000 के मकाम पर है, इसलिए 6 की मकामी कीमत होगी 60,000। एक 10,000 का मतलब होता है 10,000, तो इसी तरह से 6 10,000 का मतलब होगा 60,000। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर ये 7 ये लाख के मकाम पर है, इसलिए इसकी मकामी कीमत होगी 7 लाख। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर ये 2 ये 10 लाख के मकाम पर है, इसलिए इसकी मकामी कीमत होगी 20 लाख। एक 10 लाख का मतलब होता है 10 लाख, तो इसी तरह से 2 10 लाख का क्या मतलब होगा? 20 लाख। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों यहाँ पर इस अदद में जो हिंसे हैं, उनके मकामात और उनकी मकामी कीमत को यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है, इसी तरह से बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस अदद की जो तौसीई सूरत है। ठीक है बच्चों, तौसीई सूरत का क्या मतलब होता है? आसान जबान में किसी भी अदद की तौसीई सूरत का मतलब होता है जमा की सूरत। ठीक है बच्चों, किसी भी अदद की तौसीई सूरत का क्या मतलब होता है? किसी भी अदद की तौसीई सूरत का मतलब बच्चों की जबान में होता है जमा की सूरत। जमा की सूरत। ठीक है, तो बच्चों जब भी किसी भी अदद को जमा की सूरत में लिखा जाता है तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं अदद की जमा की सूरत। ठीक है, जैसे बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 27,65,043 इस अदद को यहाँ पर तौसीई सूरत में लिखा गया है, यानी जमा की सूरत में लिखा गया है। ठीक है बच्चों, आप सोच रहे होंगे कि इस अदद को तौसीई सूरत में यानी जमा की सूरत में किस तरह से लिखा गया है। जब भी बच्चों किसी भी अदद की तौसीई सूरत लिखी जाती है या जमा की सूरत लिखी जाती है, तो किसी भी अदद की जमा की सूरत लिखने के लिए या उसकी तौसीई सूरत लिखने के लिए क्या किया जाता है? उस अदद में जो हिंसे होते हैं, तो उन हिंसों की मकामी कीमत लिखी जाती है और फिर उनकी जमा कर दी जाती है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं? किसी भी अदद की तौसीई सूरत को लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर बच्चों देखिए, यहाँ पर 27,65,043 इस अदद की तौसीई सूरत लिखने के लिए क्या किया गया? यहाँ पर ये जो 3 है, ये 3 की जो मकामी कीमत है उसको यहाँ लिखा गया, 4 की मकामी कीमत यहाँ लिखी गई, इसी तरह से सिफर की मकामी कीमत को यहाँ लिखा गया, इसी तरह से 5 की मकामी कीमत को यहाँ लिखा गया, 6 की मकामी कीमत को यहाँ लिखा गया और इसी तरह से 7 की मकामी कीमत और ये 2 की मकामी कीमत को यहाँ पर लिखा गया और फिर इन मकामी कीमतों की जमा कर दी गई। तो इस तरह से किसी भी अदद की तौसीई सूरत एक्सपेंडेड फॉर्म को लिखने के लिए क्या किया जाता है? उस अदद के तमाम हिस्सों की मकामी कीमत लिखी जाती है और फिर उनकी जमा कर दी जाती है। तो इस तरह से आप किसी भी अदद की तौसीई सूरत या जमा की सूरत लिख सकते हैं। ठीक है, अब बच्चों मैं आपको एक शॉर्टकट बता देता हूं जिसकी मदद से आप बहुत आसानी से किसी भी अदद में जो हिंसे होते हैं तो उनकी मकामी कीमत को लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे बच्चों मैं आपको इसी अदद की मदद से हिंसों की मकामी कीमत किस तरह से लिखी जाती है, उसका आसान तरीका क्या है वो आपको समझा देता हूँ। ठीक है,
देखिए बच्चों, यहाँ पर ये जो अदद है 27,65,043, यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस अदद में जो हिंस है उनकी मकामी कीमत किस तरह से लिखी गई उसको डिटेल में समझेंगे। ठीक है बच्चों, आप किसी भी अदद के हिंसों की मकामी कीमत लिखने की शुरुआत आप चाहे तो दाएं तरफ से भी कर सकते हैं, राइट हैंड साइड से भी शुरू कर सकते हैं, या बाएं तरफ से लेफ्ट हैंड साइड से भी मकामी कीमत लिखने की शुरुआत कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम क्या करेंगे, इस अदद में जितने भी हिस्से हैं उनकी मकामी कीमत लिखने की शुरुआत हम क्या करेंगे, बाएं तरफ से करेंगे। आप चाहे तो बाएं तरफ से भी शुरुआत कर सकते हैं, चाहे तो दाएं तरफ से भी शुरुआत कर सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करने वाले, बाएं तरफ से शुरुआत करने वाले। ठीक है, तो देखिए बच्चों, यहाँ पर ये जो अदद है, इस अदद में सबसे आखिर में बाएं तरफ कौन सा हिंसा है, 2। ठीक है, ये हिंसा कौन से मकाम पर है बच्चों, ये है 10 लाख के मकाम पर। ठीक है, तो इसकी मकामी कीमत कितनी होगी, 20 लाख। तो हम ये 20 लाख किस तरह से लिख सकते हैं, देखिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये 2 को जैसे के वैसे ही लिख देंगे। 2 को हम क्या करेंगे, जैसे के वैसे लिख देंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये 2 की मकामी कीमत लिखना है। तो यहाँ पर ये 2 की मकामी कीमत लिखने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम देखेंगे कि 2 के दाएं तरफ कितने हिस्से हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 के दाएं तरफ राइट हैंड साइड में ये कितने हिस्से, 1 2 3 4 5 6। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये 2 की मकामी कीमत लिखने के लिए यहाँ पर 2 के आगे 6 सिफर लिख देंगे। ठीक है, ये 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो इस तरह से ये 2 की मकामी कीमत हो गई 20 लाख। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर ये 7 की मकामी कीमत लिखना है। तो हम क्या करेंगे, 7 की मकामी कीमत लिखने के लिए 7 को जैसे कि वैसे लिख देंगे, और यहाँ पर ये देखेंगे कि 7 के आगे दाएं तरफ कितने हिस्से हैं। तो 7 के आगे दाएं तरफ कितने हिस्से हैं, यहाँ पर 5। ये 1 2 3 4 5। तो हम यहाँ क्या करेंगे, 7 के आगे ये 5 सिफर लगा देंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये हो जाएगी 7 की मकामी कीमत 7 लाख। ठीक है, इसी तरह से अब हमें क्या करना है, 6 की मकामी कीमत लिखना है। तो हम क्या करेंगे, 6 को जैसे कि वैसा लिख देंगे, और ये देखेंगे कि 6 के दाएं तरफ कितने हिस्से हैं। तो यहाँ पर 6 के दाएं तरफ 4 हिस्से हैं, 1 2 3 4। तो हम यहाँ क्या करेंगे, 6 के आगे 4 सिफर लगा देंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये हो जाएगी 6 की मकामी कीमत 60,000। ठीक है, अब हमें 5 की मकामी कीमत लिखना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये 5 को जैसे के वैसा लिख देंगे, और ये देखेंगे कि 5 के आगे कितने हिस्से हैं। तो यहाँ 5 के आगे 3 हिस्से, 1 2 3। तो यहाँ पर हम 5 के आगे 3 सिफर लिख देंगे। तो इस तरह से ये हो जाएगी 5 की मकामी कीमत 5,000। ठीक है, अब हमें सिफर की मकामी कीमत लिखना है। तो जैसे कि बच्चों मैंने आपको अभी बताया कि सिफर की मकामी कीमत हमेशा सिफर ही होती है। तो यहाँ पर सिफर की मकामी कीमत आ जाएगी सिफर। अब हमें क्या करना है, 4 की मकामी कीमत लिखना है। तो हम क्या करेंगे, 4 को जैसे कि वैसे लिखेंगे, और ये देखेंगे कि 4 के दाएं तरफ कितने हिस्से हैं। तो 4 के दाएं तरफ सिर्फ एक ही हिस्सा है, तो यहाँ पर हम एक सिफर लगा देंगे। तो इस तरह से 4 की मकामी कीमत क्या आ जाएगी, ये 40। अब हमें क्या करना है, 3 की मकामी कीमत लिखना है। तो यहाँ पर हम पहले 3 को लिख लेंगे। यहाँ पर हमने क्या किया है, 3 को लिख लिया है। अब हमें क्या करना है, 3 के दाएं तरफ कितने हिस्से ये देखना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 3 के दाएं तरफ तो कोई भी हिस्सा नहीं है, तो यहाँ पर हम कोई भी सिफर नहीं लगाएंगे। तो इस तरह से बच्चों मैंने यहाँ पर जो 27,65,043 इस अदद की ये जो तौसी सूरत लिखी थी, तो ये तौसी सूरत किस तरह से लिखी जाती है, यहाँ पर मैंने उसका एक आपको शॉर्टकट बता दिया है। तो इस तरह से जब भी किसी भी अदद की तौसी सूरत या जमा की सूरत लिखी जाती है, तो तौसी सूरत या जमा की सूरत लिखने के लिए क्या किया जाता है, उस अदद में जितने भी हिस्से हैं उन हिस्सों की मकामी कीमत लिखी जाती है और उनकी जमा की जाती है। और उन हिस्सों की मकामी कीमत लिखने का क्या शॉर्टकट है, यहाँ पर वो भी हमने इसको डिटेल में देख लिया है। तो अगर आप ये अच्छी तरह से समझ गए, तो अब आप आसानी से मश नंबर 5 में जो सवालात है उनको हल कर सकेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और मश नंबर 5 के सवालात को हल करते हैं। ठीक है बच्चों, मश नंबर 5 प्रॉब्लम सेट 5 का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, दर्ज झैल अददों में खत कशीदा हिंसों की मकामी कीमत लिखिए। ठीक है बच्चों, यहाँ पर ये जो 5 आदाद दिए गए हैं, इन 5 आदाद में जिस हिंसे को भी खत कशीदा किया गया है, अंडरलाइन किया गया है, तो हमको क्या करना है, सिर्फ उस हिंसे की मकामी कीमत लिखना है। तमाम हिंसों की मकामी कीमत नहीं लिखना है, बल्कि जो अंडरलाइंड जो डिजिट है, जो खत कशीदा हिंसा है, उसी की मकामी कीमत हमको यहाँ पर लिखना है। तो चलिए अब हम इन खत कशीदा हिंसों की मकामी कीमत को लिख लेते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहले अदद में यहाँ पर 7 को खत कशीदा किया गया है, 7 को अंडरलाइन किया गया है।
तो हमें क्या करना है, यहाँ पर ये 7 की मकामी कीमत लिखना है। ठीक है बच्चों, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि किसी भी हिंसे की मकामी कीमत किस तरह से लिखी जाती है। किसी भी अदद में किसी हिंसे की मकामी कीमत लिखने के लिए क्या किया जाता है, उस हिंसे को जैसे कि वैसे लिख दिया जाता है और फिर देखा जाता है कि उस हिंसे के दाएं तरफ राइट हैंड साइड में कितने हिंसे हैं। तो जितने भी राइट हैंड साइड में हिंसे होते हैं उतने सिफर उस हिंसे के आगे लगा दिए जाते हैं। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी हिंसे की मकामी कीमत मालूम कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर मुझे क्या करना है, 7 की मकामी कीमत मालूम करना है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर पहले 7 को जैसे कि वैसे लिख दूंगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले 7 को जैसे कि वैसे लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ 7 के आगे दाएं तरफ कितने हिस्से ये देखेंगे। 7 के आगे यहाँ दाएं तरफ कितने हिस्से है, 1 2 3 4 5 6। तो 6 हिस्से। तो हम क्या करेंगे, 7 की मकामी कीमत मालूम करने के लिए 7 पर 6 सिफर लगा देंगे, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो इस तरह से ये हो जाएगी 7 की मकामी कीमत। ठीक है, इसी तरह से बच्चों हमें क्या करना है, दूसरे अदद में जो ये 4 है, तो ये 4 की जो मकामी कीमत है वो क्या है हमको मालूम करना है। ठीक है, तो हम पहले क्या करेंगे, सबसे पहले 4 को जैसे कि वैसा लिख देंगे और फिर ये देखेंगे कि 4 के दाएं तरफ कितने हिस्से। तो 4 के दाएं तरफ 1 2 3 4 5 हिस्से। तो हम 4 की मकामी कीमत मालूम करने के लिए 4 पर 5 सिफर लिख देंगे। ठीक है, 4 और ये 5। ठीक है, तो इस तरह से 4 की जो मकामी कीमत यहाँ पर आ गई है 4 लाख। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर ये 7 की जो मकामी कीमत है वो क्या है, 70 लाख। ठीक है, अब हमें क्या करना है, तीसरे अदद में 5 की मकामी कीमत मालूम करना है। तो हम पहले 5 को जैसे कि वैसा लिख देंगे। ठीक है, अब 5 के दाएं तरफ देखेंगे कितने हिस्से। 5 के दाएं तरफ 4 हिस्से है, 1 2 3 4। तो 5 पर हम 4 सिफर लगा देंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये 5 की मकामी कीमत हो जाएगी 50,000। ठीक है, अब हमें चौथे अदद में 50,000 में हमको ये जो सिफर है इसकी मकामी कीमत मालूम करना है। बच्चों जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि किसी भी अदद में सिफर की मकामी कीमत हमेशा सिफर ही होती है। तो यहाँ पर सिफर की जो मकामी कीमत होगी वो सिफर ही होगी। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस अदद में 9 की मकामी कीमत मालूम करना है। इस 9 की मकामी कीमत मालूम करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले ये 9 को जैसे कि वैसे लिख देंगे। अब इसके दाएं तरफ कितने हिस्से ये देखेंगे। तो 9 के दाएं तरफ 4 हिस्से है, 1 2 3 4। तो हम यहाँ पर 9 की मकामी कीमत मालूम करने के लिए 9 पर 4 सिफर लिख देंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये हो जाएगी 9 की मकामी कीमत 90,000। ठीक है, तो इस तरह बच्चों आप क्या कर सकते हैं, इस शॉर्टकट का इस्तेमाल करके आसानी से किसी भी अदद में हिंसे की मकामी कीमत को लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह हमने ये पहला सवाल कंप्लीट कर लिया है। तो चलिए बच्चों हम सवाल नंबर 2 को देख लेते हैं। ठीक है बच्चों, सवाल नंबर 2 में वो क्या कह रहे हैं, सवाल नंबर 2 में वो कह रहे हैं कि झैल की अददों को तौसी सूरत में लिखना है। बच्चों यहाँ पर ये कुछ आदात दिए गए हैं, इन आदात को हमको क्या करना है, तौसी सूरत में लिखना है। बच्चों किसी भी अदद को तौसी सूरत में या जमा की सूरत में किस तरह से लिखा जाता है इसको भी हमने डिटेल में समझ लिया है। अगर आप वो समझ गए होंगे तो आप बआसानी इन आदात को तौसी सूरत में या जमा की सूरत में लिख सकेंगे। ठीक है बच्चों, पहला अदद क्या है, पहला अदद है 56,43,215। इस अदद को हम तौसी सूरत में किस तरह से लिख सकते हैं, यहाँ पर हम इस अदद को तौसी सूरत में इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ पर इस अदद की तौसी सूरत लिखने के लिए क्या किया गया, इस अदद में जितने भी हिंस है उनकी मकामी कीमत यहाँ लिखी गई और उनकी जमा कर दी गई। ठीक है, तो इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, इन बाकी आदात की भी तौसी सूरत लिख सकते हैं। अब हम जो दूसरा अदद है उसकी तौसी सूरत लिखेंगे। ठीक है, दूसरा अदद क्या है, 70,815। तो इस अदद की तौसी सूरत किस तरह से लिखी जा सकती है, इस तरह से। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, इस अदद के तमाम हिंसों की मकामी कीमत लिखकर उनकी जमा करके इस अदद को तौसी सूरत में यानी जमा की सूरत में लिख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से ये तीसरा अदद है 8,35,999। इसकी तौसी सूरत हम किस तरह लिख सकते हैं, इस तरह से। ठीक है, इसी तरह से चौथा जो अदद है 8,88,889। इसकी तौसी सूरत होगी 8 लाख जमा 80,000 जमा 8,000 जमा 800 जमा 80 जमा 9। ठीक है, इसी तरह से ये जो पांचवा अदद है, पांचवा अदद 92,32,992। इस अदद की तौसी सूरत क्या होगी, इस अदद की तौसी सूरत होगी 90 लाख जमा 2 लाख जमा 30,000 जमा 2,000 जमा 9,000 जमा 90 जमा 2। तो इस तरह से बच्चों आदात की तौसी सूरत लिखी जाती है। आदात की तौसी सूरत या जमा की सूरत लिखने के लिए क्या किया जाता है, आदात में जो हिंसे होते हैं
उन हिस्सों की मकामी कीमत लिखी जाती है और फिर उनकी जमा कर दी जाती है। और बच्चों किसी भी अदद में हिस्से की मकामी कीमत लिखने का शॉर्टकट क्या है ये मैंने आपको समझा दिया है। अगर आप वो शॉर्टकट वो आसान तरीका समझ गए होंगे तो आप बहुत आसानी से किसी भी अदद की तौसीह सूरत लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह बच्चों हमने सवाल नंबर 2 को भी कंप्लीट कर लिया है। तो चलिए बच्चों हम सवाल नंबर 3 को देख लेते हैं। सवाल नंबर 3 में क्या कह रहे हैं कि ज़ैल के अददों में हर हिस्से का मकाम और उसकी मकामी कीमत लिखिए। ठीक है, बच्चों हमको यहाँ पर क्या करना है, ये जो आदत दिए गए हैं इन आदत में जितने भी हिस्से हैं उनके मकामात भी लिखना है और उनकी मकामी कीमत भी लिखना है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर ये जो पहला अदद है 35,705, इस अदद में जो हिस्से है तो उन हिस्सों के मैंने यहाँ पर मकामात लिख लिए। अब हमें क्या करना है, इन हिस्सों की मकामी कीमत भी लिखना है। ठीक है, जैसे बच्चे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस अदद में ये जो 5 है, ये 5 ये इकाई के मकाम पर है, ये सिफर दहाई के मकाम पर है, 7 सैकड़े के मकाम पर है और ये 5 हजार के मकाम पर है और ये 3 10,000 के मकाम पर है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इन हिस्सों की मकामी कीमत उनके मकाम के लिहाज से लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो 3 है जो 10,000 के मकाम पर है उसकी मकामी कीमत लिखेंगे। ठीक है, बच्चों मैंने अभी आपको किसी भी अदद में हिस्से की मकामी कीमत लिखने का एक शॉर्टकट बताया, एक आसान तरीका बताया। अगर आपके वो जहन में रहेगा तो आप आसानी से किसी भी अदद में किसी भी हिस्से की मकामी कीमत लिख सकेंगे। ठीक है, हमें यहाँ पर क्या करना है, ये जो 3 है इस 3 की मकामी कीमत लिखना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका शॉर्टकट ये है कि पहले हम 3 को जैसे के वैसे लिख देंगे। ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि इस 3 के आगे दाएं तरफ कितने हिस्से हैं। तो यहाँ पर 1 2 3 4 हिस्से, तो 3 की मकामी कीमत लिखने के लिए हम 3 पर ये 4 सिफर लगा देंगे। तो इस तरह से 3 की जो मकामी कीमत होगी 30,000 होगी। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये 5 की मकामी कीमत लिखना है। तो 5 की मकामी कीमत लिखने के लिए क्या करेंगे, 5 जैसे कि वैसे लिख देंगे और इसके आगे जितने भी हिस्से उतने सिफर यहाँ पर लगा देंगे। तो 5 के आगे 3 हिस्से तो हम यहाँ पर 5 के आगे 3 सिफर लगा देंगे। तो इस तरह से ये 5 की मकामी कीमत होगी 5,000। ठीक है, अब हमें क्या करना है, 7 की मकामी कीमत लिखना है। तो 7 के आगे कितने हिस्से है, 7 के आगे है 2 हिस्से, तो हम यहाँ पर 7 के आगे 2 हिस्से लिख देंगे। तो इस तरह से 7 की मकामी कीमत क्या होगी, 700। अब हमें सिफर की मकामी कीमत लिखना है और आप जानते हैं कि सिफर की मकामी कीमत हमेशा सिफर ही होती है, इसलिए यहाँ पर हम सिफर की मकामी कीमत सिफर लिख देंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, 5 की मकामी कीमत लिखना है। तो 5 की मकामी कीमत लिखने के लिए हम क्या करेंगे, 5 को जैसे कि वैसे लिख देंगे। अब ये देखेंगे कि 5 के दाएं तरफ राइट हैंड साइड में कितने हिस्से हैं। तो यहाँ पर एक भी हिस्सा नहीं है, तो यहाँ पर हम कोई भी सिफर नहीं लगाएंगे। तो इस तरह से 5 की मकामी कीमत क्या होगी, 5 होगी। तो इस तरह बच्चों आप क्या कर सकते हैं, किसी भी अदद में हिस्से की मकामी कीमत लिखने के लिए ये शॉर्टकट इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या करना है, ये जो दूसरा अदद है 7,82,899, तो यहाँ पर इस अदद में जितने भी हिस्से हैं उनके मकामात भी लिखना है और उनकी मकामी कीमत भी लिखना है। यहाँ पर मैंने क्या किया है, इस टेबल में ये जो अदद है इस अदद में जितने भी हिस्से हैं उनके मकामात को यहाँ पर मैंने लिख लिया है। यहाँ पर ये जो दाएं तरफ सबसे पहले क्या है, 9 है, तो यहाँ 9 ये इकाई के मकाम पर है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर इसका मकाम लिख दिया इकाई। उसके बाद ये 9 दहाई के मकाम पर है, फिर ये 8 सैकड़े के मकाम पर है, फिर 2 ये हजार के मकाम पर है, फिर ये 8 10,000 के मकाम पर है और फिर 7 ये लाख के मकाम पर है। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पर इस अदद में जितने भी हिस्से हैं उनके मकामात लिख लिए। अब हम क्या करेंगे, इन हिस्सों की मकामी कीमत लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम 7 इसकी मकामी कीमत लिखेंगे। तो 7 कौन से मकाम पर है, यहाँ पर ये 7 लाख के मकाम पर है। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, इसकी मकामी कीमत लिखने के लिए हम 7 को जैसे के वैसे लिख देंगे और फिर देखेंगे कि 7 के दाएं तरफ कितने हिस्से हैं। 7 के दाएं तरफ कितने हिस्से, 5 हिस्से, 1 2 3 4 5। तो हम 7 की मकामी कीमत लिखने के लिए 7 पर 5 सिफर लगा देंगे। ठीक है, तो इस तरह से 7 की मकामी कीमत हो जाएगी 7 लाख। ठीक है, अब हमें 8 की मकामी कीमत लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, 8 को जैसे के वैसे लिख देता हूँ और फिर ये देखता हूँ कि 8 के दाएं तरफ कितने हिस्से, 8 के दाएं तरफ 4 हिस्से, तो हम 8 की मकामी कीमत लिखने के लिए 8 पर 4 सिफर लगा देंगे। तो इस तरह से इस 8 की मकामी कीमत होगी 80,000। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये 2 की मकामी कीमत लिखना है। ठीक है, तो 2 की मकामी कीमत लिखने के लिए हम 2 को जैसे कि वैसे लिख देंगे और फिर देखेंगे कि 2 के दाएं तरफ कितने हिस्से, 2 के दाएं तरफ 3 हिस्से,
तो हम यहाँ पर ये 3 सिफर लगा देंगे। तो इस तरह से 2 की मकामी कीमत होगी 2000। ठीक है, अब हमें इस 8 की मकामी कीमत लिखना है। तो 8 की मकामी कीमत लिखने के लिए हम 8 को जैसे कि वैसे लिखेंगे और फिर ये देखेंगे कि इस 8 के दाएं तरफ कितने हिस्से हैं। 8 के दाएं तरफ ये 2 हिस्से, इसलिए हम 8 पर 2 सिफर लगा देंगे। तो इस तरह से 8 की मकामी कीमत होगी 800। ठीक है, अब हमें इस 9 की मकामी कीमत लिखना है। तो हम क्या करेंगे, 9 को जैसे कि वैसे लिख देंगे और 9 के दाएं तरफ कितने हिस्से देखेंगे। तो 9 के दाएं तरफ एक ही हिस्सा है, इसलिए हम 9 पर एक सिफर लगा देंगे। तो इस तरह से इस 9 की मकामी कीमत होगी 90। ठीक है, अब आखिर में ये 9 बचा है, तो हमें इसकी मकामी कीमत लिखना है। तो हम 9 को जैसे कि वैसे लिखेंगे और ये देखेंगे कि 9 के दाएं तरफ कितने हिस्से। तो 9 के दाएं तरफ एक भी हिस्सा नहीं है, इसलिए 9 पर हम कोई भी सिफर नहीं लगाएंगे। तो इस तरह से इस 9 की मकामी कीमत होगी 9। ठीक है, तो इस तरह बच्चों आप क्या कर सकते हैं, किसी भी अदद में हिस्से की मकामी कीमत आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमारा तीसरा अदद है 82,74,508। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने इस अदद में जितने भी हिस्से हैं उनके मकामात को यहाँ पर लिख लिया है। यहाँ पर ये 8 इकाई की जगह पर है, ये सिफर दहाई की जगह पर है, 5 सैकड़े की जगह पर है, 4 ये हजार की जगह पर है, 7 ये 10,000 की जगह पर है, ये 2 लाख की जगह पर है और 8 10 लाख की जगह पर है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इन हिस्सों की मकामी कीमत लिखना है उनके मकाम के लिहाज से। ठीक है, तो 8 कौन से मकाम पर है, 10 लाख के मकाम पर। ठीक है, यहाँ पर ये जो 8 है ये 10 लाख के मकाम पर है। इसकी मकामी कीमत लिखने के लिए पहले हम 8 जैसे कि वैसे लिख देंगे। अब ये देखेंगे कि 8 के दाएं तरफ कितने हिस्से, 8 के दाएं तरफ 6 हिस्से, इसलिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पर 8 पर 6 सिफर लिख दूंगा, 4 5 6। ठीक है, इस तरह से ये हो गए 8 की मकामी कीमत। ठीक है, अब हमें क्या करना है, 2 की मकामी कीमत लिखना है। तो यहाँ पर ये 2 है, तो ये 2 को मैं जैसे कि वैसे लिख दूंगा। अब इसकी मकामी कीमत लिखने के लिए हम क्या करेंगे, 2 के दाएं तरफ कितने हिस्से देखेंगे। 2 के दाएं तरफ 5 हिस्से, इसलिए हम 2 पर ये 5 सिफर लगा देंगे। ठीक है, इस तरह से ये हो गई 2 की मकामी कीमत। ठीक है, अब हमें क्या करना है, 7 की मकामी कीमत लिखना है। तो यहाँ पर हम 7 को जैसे कि वैसे लिख देंगे। अब ये देखेंगे कि 7 के दाएं तरफ कितने हिस्से, तो 7 के दाएं तरफ 4 हिस्से, इसलिए ये हो जाएगी 7 की मकामी कीमत। यहाँ पर हम 7 पर ये 4 सिफर लगा देंगे। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर हमने 7 की मकामी कीमत भी लिख ली है। अब हमें 4 की मकामी कीमत लिखना है। तो सबसे पहले हम 4 को जैसे कि वैसे लिख देंगे और अब ये देखेंगे कि 4 के दाएं तरफ कितने हिस्से, तो 4 के दाएं तरफ 3 हिस्से, तो इसलिए हम 4 पर ये 3 सिफर लगा देंगे। तो इस तरह से 4 की मकामी कीमत हो जाएगी 4000। ठीक है, अब हमें 5 की मकामी कीमत लिखना है। तो 5 को जैसे कि वैसे लिख देंगे और ये देखेंगे कि 5 के दाएं तरफ कितने हिस्से, 5 के दाएं तरफ 2 हिस्से, इसलिए 5 पर 2 सिफर लगा देंगे। इस तरह से 5 की मकामी कीमत हो जाएगी 500। ठीक है, अब हमें सिफर की मकामी कीमत लिखना है। सिफर की मकामी कीमत हर मकाम पर सिफर ही होती है, इसलिए सिफर की मकामी कीमत हो गई सिफर। अब हमें क्या करना है, 8 की मकामी कीमत लिखना है। तो 8 को जैसे कि वैसे लिख देंगे और ये देखेंगे कि 8 के दाएं तरफ कितने हिस्से, 8 के दाएं तरफ कोई भी हिस्सा नहीं है, इसलिए हम 8 पर कोई भी सिफर नहीं लगाएंगे। तो इस तरह से ये 8 की मकामी कीमत हो गई 8। तो इस तरह बच्चों आप क्या कर सकते हैं, आसानी से किसी भी अदद में किसी भी हिस्से की मकामी कीमत को लिख सकते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको किसी भी अदद में किसी भी हिस्से की मकामी कीमत किस तरह से लिखी जाती है ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 4 में वो कह रहे हैं कि ज़ैल में अददों की तौसी सूरत दी गई है, इस बिना पर वो अदद लिखिए। ठीक है, बच्चों यहाँ पर कुछ आदात की तौसी सूरत दी गई है, हमको ये मालूम करना है कि वो आदात कौन सा है। ठीक है, अब बच्चों आप सोच रहे होंगे कि किसी भी अदद की तौसी सूरत की मदद से हम वो अदद किस तरह से मालूम कर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों मैं आपको एक बहुत आसान तरीका बता देता हूँ जिसकी मदद से आप जिस अदद की तौसी सूरत दी गई है वो अदद मालूम कर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों जब भी किसी भी अदद की तौसी सूरत दी जाती है तो तौसी सूरत की मदद से वो अदद मालूम करने के लिए क्या किया जाता है, अदद में जो हिस्सों के मकामात होते हैं उन मकामात को लिखा जाता है और उन मकामात की मदद से वो अदद मालूम किया जाता है। ठीक है, चलिए मैं आपको ये डिटेल में समझा देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, किसी भी अदद में जो हिस्सों के मकामात होते हैं तो मैं यहाँ पर वो मकामात लिख लेता हूँ। इकाई, यहाँ पर दहाई, यहाँ तीसरे नंबर पर होता है सैकड़ा, फिर उसके बाद हजार, फिर ये 10,000, फिर उसके बाद छठे नंबर पर होता है लाख और सातवें नंबर पर कौन सा मकाम होता है, 10 लाख। ठीक है,
तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, 7 हिस्सों तक जो मकामात होते हैं वो लिख लिए। तब हम क्या कर सकते हैं, इन मकामात की मदद से अदद की जो तौसी सूरत दी गई है, तो ये किस अदद की तौसी सूरत दी गई है वो अदद मालूम कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम क्या करेंगे, इन मकामात की मदद से ये जो अदद की तौसी सूरत लिखी गई है, तो ये किस अदद की तौसी सूरत है वो अदद हम मालूम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले बाएं तरफ देखेंगे, यहाँ लिखा गया 60,000। 60,000 का क्या मतलब होता है बच्चों, 60,000 का मतलब होता है 6 10,000। एक 10,000 का मतलब होता है 10,000। तो इसी तरह से 6 10,000 का क्या मतलब होगा, 60,000। ठीक है, तो 60,000 का क्या मतलब है, 6 10,000। हम क्या करेंगे, यहाँ पर 10,000 की जगह पर लिखेंगे 6। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर ये 4,000 लिखा गया है, तो यहाँ पर हम हजार की जगह पे क्या लिख देंगे, 4। यहाँ पर ये 600 लिखा गया है, तो यहाँ पर हम 600 का मतलब होता है 6 सैकड़े। ठीक है, तो यहाँ पर हम सैकड़े की जगह पर लिखेंगे 6। इसी तरह से यहाँ पर लिखा गया है 70। 70 का मतलब होता है 7 दहाइया। एक दहाई मतलब 10, तो इसी तरह से 7 दहाई का मतलब होगा 70। तो 70 का मतलब क्या है, 7 दहाइया। तो यहाँ पर हम 7 को दहाई की जगह पर लिख देंगे। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर लिखा गया है 9। 9 का मतलब होता है 9 इकाइयाँ, तो यहाँ पर हम इकाई की जगह पर लिख लेंगे 9। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो अदद की तौसी सूरत दी गई थी वो अदद कौन सा है, वो अदद है 64,679। ठीक है, तो हम यहाँ पर इस अदद को लिख लेंगे 64,679। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पर ये मालूम कर लिया है कि ये जो अदद की तौसी सूरत दी गई थी वो कौन सा अदद है, वो है 64,679। ठीक है, अब हम इसी तरह से ये जो दूसरा अदद है जो तौसी सूरत में दिया गया है, अब हम ये देखेंगे कि ये तौसी सूरत किस अदद की है। ठीक है, तो ये देखने के लिए कि ये तौसी सूरत किस अदद की है, हमको क्या करना होगा, इस तौसी सूरत में जो आदाद लिखे गए हैं तो उनको यहाँ पर इन मकामात के नीचे लिखना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये बाएं तरफ पहला अदद कौन सा है, यहाँ पर ये है 9 लाख। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो ये कौन सा अदद है, 9 लाख। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 9 को यहाँ पर लाख के मकाम पर लिख देंगे। ठीक है, इसी तरह से उसके बाद है 20,000। 20,000 का मतलब क्या होता है, 2 10,000। तो हम क्या करेंगे, 10,000 के मकाम पर लिख देंगे 2। ठीक है, इसी तरह से आगे है 7,000। तो हम क्या करेंगे, 7 को हजार के मकाम पर लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद है 800। 800 का मतलब होता है 8 सैकड़े। तो हम यहाँ सैकड़े की जगह पर लिखेंगे 8। उसके बाद है 5। 5 का मतलब होता है 5 इकाइयाँ। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इकाई की जगह पर 5। और यहाँ पर एक भी दाही नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर दहाई की जगह पर सिफर को लिख देंगे। ठीक है, तो इस तरह यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो अदद की तौसी सूरत दी गई थी वो अदद कौन सा है, वो है 9,27,805। इस अदद को हम यहाँ पर लिख लेंगे 9,27,805। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये जो तौसी सूरत दी गई है तो ये तौसी सूरत किस अदद की है वो अदद हमको मालूम करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर सबसे पहले बाएं तरफ देखेंगे। बाएं तरफ यहाँ लिखा गया है 20 लाख। 20 लाख का क्या मतलब होता है बच्चों, 20 लाख का मतलब होता है 2 10 लाख। एक 10 लाख का मतलब होता है 10 लाख, 2 10 लाख का मतलब होता है 20 लाख। ठीक है, तो 20 लाख का मतलब क्या है, 2 10 लाख। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 10 लाख के मकाम पर 2 को लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद लिखा गया है 3 लाख। तो यहाँ पर हम लाख की जगह पर लिख देंगे 3। उसके बाद है 60,000। 60,000 का मतलब होता है 6 10,000। तो यहाँ पर हम 10,000 की जगह पर लिख देंगे 6। उसके बाद है 9,000। तो हजार की जगह पर हम लिखेंगे 9। उसके बाद है 500। 500 का मतलब होता है 5 सैकड़े। तो यहाँ पर सैकड़े की जगह पर 5 लिख देंगे। उसके बाद है 10। 10 का मतलब होता है 1 दहाई। तो दहाई की जगह पर 1 लिख लेंगे। उसके बाद है 7 इकाइयाँ। तो हम यहाँ इकाई की जगह पर लिखेंगे 7। ठीक है, तो इस तरह से अब हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि ये जिस अदद की तौसी सूरत दी गई थी वो अदद कौन सा है, वो है 23,69,517। ठीक है, तो हम यहाँ पर इस अदद को यहाँ लिख लेंगे 23,69,517। ठीक है, इसी तरह से अब हम ये चौथी जो मिसाल है, तो चौथी मिसाल में जो अदद की तौसी सूरत दी गई है वो किस अदद की तौसी सूरत है, हम वो अदद मालूम करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, यहाँ पर इस तौसी सूरत में जो आदाद लिखे गए हैं तो उनको यहाँ पर इन मकामात के नीचे लिखना होगा। ठीक है, तो पहला कौन सा अदद है, पहला है 7 लाख। यहाँ पर आप देख सकते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो ये कौन सा अदद है बच्चों, 7 लाख। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लाख के मकाम पर 7 लिखेंगे। ठीक है,
उसके बाद है 80,000, 80,000 का मतलब होता है 8 10,000, तो हम यहाँ पर 10,000 की जगह पर 8 लिखेंगे। उसके बाद है 4,000, तो हम 4 को 1000 की जगह लिखेंगे। उसके बाद है 500, 500 का मतलब होता है 5 सैकड़े, तो यहाँ पर हम सैकड़े की जगह पर 5 को लिख लेंगे। उसके बाद दहाई की जगह पर और इकाई की जगह पर कुछ भी नहीं लिखा गया है, तो हम यहाँ पर सिफर को लिख देंगे। दहाई की जगह भी सिफर लिखेंगे, इकाई की जगह पर भी सिफर लिख देंगे, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों, हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि ये जिस अदद की तौसी सूरत है वो अदद कौन सा है, वो अदद है 7,84,500, ठीक है। 7,84,500, तो हम यहाँ पर इस अदद को लिख लेंगे। यहाँ पर हम लिख लेंगे 7,84,500, ठीक है। अब बच्चों हमको क्या करना है, ये जिस अदद की तौसी सूरत है वो अदद मालूम करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ देखेंगे, ये है 80 लाख, ठीक है। 80 लाख का क्या मतलब होता है, 8-10 लाख, तो हम यहाँ पर ये 10 लाख की जगह पर लिखेंगे 8, ठीक है। उसके बाद ये है 50,000, ठीक है। 50,000 का मतलब क्या होता है, 5 10,000, एक 10,000 का मतलब होता है 10,000, तो इसी तरह से 5 10,000 का मतलब क्या होगा, 50,000, ठीक है। तो हम यहाँ पर 10,000 की जगह पर लिखेंगे 5, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 1,000 लिखा गया है, तो हम यहाँ 1000 की जगह पर लिखेंगे 1,000। उसके बाद है 600, 600 का मतलब 6 सैकड़े होता है, यहाँ पर हम 6 को लिख देंगे। उसके बाद है 9, 9 का मतलब होता है 9 इकाइयाँ, तो यहाँ हम इकाई की जगह पर 9 को लिख देंगे, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर दहाई की जगह कुछ नहीं है, तो हम यहाँ लिखेंगे सिफर। यहाँ लाख की जगह पर भी कुछ नहीं है, तो हम इसको लिखेंगे सिफर, ठीक है। तो इस तरह से ये जिस अदद की तौसी सूरत है वो अदद हमको मालूम हो गया है। वो अदद कौन सा है बच्चों, वो है 80,51,609। अब हम इसको यहाँ लिख लेंगे 80,51,609, ठीक है। तो इस तरह बच्चों हमने यहाँ पर क्या किया है, जिन आदात की तौसी सूरत दी गई थी तो वो आदत हमने यहाँ पर मालूम कर लिए। तो बच्चों इस तरह से आप आसानी से अदद में हिंसों के जो मकाम होते हैं उन मकामों की मदद से आप आसानी से जो अदद तौसी सूरत में दिया गया है वो अदद मालूम कर सकते हैं, ठीक है। बच्चों मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको मश नंबर 5 के तमाम सवालात अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। अब बच्चों आखिर में आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए और दूसरे बच्चों को भी शेयर कीजिए ताकि आपकी तरह दूसरे बच्चों को भी फायदा हो सके।